ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर क्रैश, वफ्द में शामिल 2 अफराद का हुकाम से राबता। ईरान के नायब सदर बराए एग्जेक्टिव अमूर मोहसिन मंसूरी ने राबते की तस्दीक कर दी। हादसे की जगह का भी तयन कर लिया गया। हेलीकॉप्टर में सदर रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती और ईरानी सुप्रीम लीडर के तर्जुमान भी हेलीकॉप्टर में सवार हैं। ईरानी फ़ौज समेत 40 टीमें रेस्क्यू की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। शदीद बारिश और धुंध के सबब रेस्क्यू हुक्काम को जाए हादसा पहुँचाने में मुश्किलात का सामना। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया है। सदर रईसी डैम के इफ्तिताह के बाद वापस तबरेज़ जा रहे थे। डैम की इफ्तिताही तकरीब में आज़रबाईजानी सदर ने भी शिरकत की थी। सदर रईसी के तैयारे को हादसे की खबर सामने आने पर ईरानी शहर मशहद मुक़द्दस में बड़ी तादाद में शहरी हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जमा। सदर रईसी की सलामती की दुआएं। हादसे के बाद आयतुल्लाह ख़ामनाई की सदारत में ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की सदर इब्राहिम रईसी की सलामती के लिए दुआ। कहा कि मुल्क की इंतज़ामिया इस वक्त वाक़े से मुतासिर नहीं होगी। ईरान की आर्मी चीफ ने कहा है कि सदर रईसी के हेलीकॉप्टर तक पहुँचने के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। ईरानी सदर की गुमशुदगी पर पूरी दुनिया में तशवीश की लहर दौड़ गई। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तशवीश का इजहार। ईरान के सदर और उनके काफिले में शामिल साथियों की सलामती के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें बेचैनी से इस अच्छी खबर का इंतजार है कि सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुश्किल और परेशानी की घड़ी में ईरान के अवाम के साथ हैं। दुआ गो हैं कि ईरानी सदर और उनके रुफ़का खैर आफियत से हों। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर को टेलीफोन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और वफ्द में शामिल तमाम अफराद की जल्द अज जल्द बाहिफाजत बाजियाबी की दुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वाक़े पर इजहार तशवीश। सऊदी अरब का ईरान से हर मुमकिन ताउन के इज़्म का इजहार। रूस की जानिब से भी तेहरान को मदद की पेशकश। तुर्की से रेस्क्यू दस्ता ईरान रवाना कर दिया गया। यूरोपीय यूनियन ने हादसे के मकाम की मैपिंग में मदद की दरख्वास्त कबूल कर ली। अमरीकी महकमा खारजा की सूरत हाल पर सदर बाइडन को ब्रीफिंग। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम मुश्किल की इस घड़ी में ईरानी अवाम के साथ खड़े हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके वफ्द की खैरियत के लिए दुआ हो। इसको भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपा सलार कहेंगे। वो वक्त जरा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। मूली के मुखालफिन मुल्क के मुखालिफ हैं। नई हुकूमत के पहले 3 माह में मईशत सांस लेना शुरू हो गई है, लेकिन ये नहीं चाहते कि मईशत बहाल हो। मुल्क में तब्दीली के असरात हर सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले इक़्तिदार के लिए कुछ भी पेशकश करने को तैयार हैं। उन्होंने जो लूट मार की उसका एहतसाब हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी की एक बार फिर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत। कहा कि वज़ीर आला गवर्नर हाउस नहीं आ सकते तो वो वज़ीर आला हाउस जाने को तैयार हैं। वो विफाक और सूबे के दरमियान पुल का किरदार अदा करेंगे। सियासी मुकाबले इलेक्शन में करेंगे। अब कारकर्दगी का वक्त है। वज़ीर आला बिजली कंपनियों पर कब्जा करने की बात न करें। विफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की 3 कंपनियाँ सूबे के हवाले कर दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर वाडामित्सु हीरो की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा कि जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौक़े हैं। पंजाब की हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकती हैं। जापानी सफ़ीर का टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए इश्तराक कार को फ़रोग़ देने का अज़्म।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे, कुरंगी कॉजवे और दीगर तरक्याती मंसूबों का दौरा। जाम सादिक पुल, येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग ली। मलीर एक्सप्रेस वे की ज़ेर तामीर सड़क का मुआयना किया। वज़ीर आला ने कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO की मअतली के अहकाम जारी कर दिए। कहा कि कुरंगी कॉजवे पर दोबारा कचरा फेंका गया तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध को शाहराह नूरजहां और राशिद मिन्हाज रोड की तामीर 9 पर भी ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। IMF का पाकिस्तान से गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान मसनूई तौर पर करंट अकाउंट खसारा कम ना दिखाए। पाकिस्तान को अपनी नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन मजबूत करना होगी। पाकिस्तान को बैरूनी ज़िम्मेदारियाँ कम करने की ज़रूरत है। नवा माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस GDP का 0.8% रहेगा। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। गैर मुल्की सिफारतकार और ताजरों का पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए अफरादी क़ुव्वत की तरबियत पर जोर। जर्मन कौंसल जनरल डॉक्टर रॉड्रिगर लॉट्स का कहना है कि जर्मनी को हर साल 4 लाख से ज़ायद अफरादी क़ुव्वत चाहिए। पाकिस्तान अफरादी क़ुव्वत को नए तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देकर उसमें अपना हिस्सा डाल सकता है। जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलाकाई CEO ओलिवर ओहेमेस का भी हुकूमत पाकिस्तान को अफरादी क़ुव्वत की तरबियत का मशवरा। कहा कि इससे नई जर्मन कंपनी को पाकिस्तान लाने में मदद मिलती है। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी। बहावलपुर, रहीम यार खान और मुल्तान में भी 21 से 27 मई तक हीट वेव का खदशा। DGPDM में पंजाब भर के अस्पतालों में हीट वेव काउंटर्स कायम करने की हिदायत। सक्खर में 22 से 27 मई तक हीट वेव एमरजेंसी नाफिज। सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहान 27 मई तक मुलतवी। स्कूलों के औकात सुबह 7:30 बजे से 12 बजे तक कर दिए गए। लेबर डिपार्टमेंट को 12 से 3 बजे तक मजदूरों को ब्रेक टाइम देने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज तमाम सहाफ़ी तंजीमों के नुमाइंदों को पंजाब असम्बली बुला लिया गया है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से आज 12 बजे असम्बली में वज़ीर इत्तलात के ऑफिस में मुलाकात होगी। हद तक इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक सलाह मशवरा होगा। मरीम नवाज़ की हिदायत के मुताबिक हद तक इज़्ज़त का कानून तमाम सहाफ़ियों की मुशावरत से लाएंगे। हमारा एजेंडा सिर्फ फेक न्यूज़ का खात्मा है। तमाम सहाफ़ती तंजीमें और जॉइंट एक्शन कमेटी इस मुजवज़ा कानून पर सख्त तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुल रहमान ने कहा है कि हम फ़लस्तीन, कश्मीर और म्यांमार का मसला भी आगे लेकर जाएंगे। मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है, सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। आईनी हदूद में सबको रहना होगा। पेशावर में गज़ा मार्च से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी उम्मत मुस्लिमा का कुफारा अदा कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का बिश्केक में फंसे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी तालिब इल्म को मुफ्त फ़ज़ाई टिकट देने का ऐलान। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पिछले 3 रोज़ से किर्गिस्तान में हमारे बच्चे महसूर होकर रह गए हैं। तलबा के वालिदैन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सूरत हाल बेहतर ना हुई तो खुद बिश्केक जाऊँगा। तीसरे T20 में इंग्लैंड की विमेन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी विमेन क्रिकेट टीम को 34 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली। मैच में इंग्लिश टीम ने 176 रन स्कोर किए। डीन वेट ने 87 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट पर 142 रन तक पहुंच सकी। आलिया रियाज ने 35 और गुल फेरोजा ने 30 रन की इनिंग्स खेली। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल मुसलसल 4थी मरतबा जीत लिया। वो ये कारनामा अंजाम देने वाली लीग की पहली टीम बन गई हैं। आर्सेनल की टीम लीग के आखिरी रोज फतह के बावजूद 2 पॉइंट्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रही। लिवरपूल का तीसरा नंबर।